नमस्कार मित्रों। हमारे पुराने पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं? आपने लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि इस भले इंसान को इतने जल्दी मौत कैसे आ गई और यह पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे और उसका विवाह किसके साथ होगा। यहाँ तक कि यह भी तय किया जाता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्म में एक अटल सत्य माना जाता है कि जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में ही होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथ में है, और सभी चीज़ उनकी इच्छा से ही होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही पृथ्वी लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर होती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्द इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि इंसान मरने के बाद खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसीलिए अब आप किसी से भी मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ परिजन या हमारे लोग जो भले थे, कई बार लगता है कि उन्होंने इतना भला काम किया था, किसी का बुरा नहीं किया था या फिर किसी को सताया भी नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास जल्दी क्यों बुला लिया। अच्छे कामों के बदले में ज़्यादा दिन जीना चाहिए था, तो भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। आपने कई बार प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर उसे पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ पर देवता और अप्सरा को सजा के तौर पर भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वो देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करे और हमारी सजा कम करे। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में न तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और कर्म के हिसाब से ही आपको आगे की यात्रा तय की जाती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है, और हमें ये मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है।
जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वह जीव आत्मा यमराज के बाहर जाती है और वह उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि इस जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उस जीव आत्मा को लंबा जीवन मिलता है। यदि जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उस जीव आत्मा को कम सांसें दी जाती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही है और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीव आत्मा का लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाए, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों सालों या फिर कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि जीव आत्मा को इस संसार के 84 लाख बार चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन कई जीव आत्मा अच्छे होते हैं, भले काम करते हैं, वह जीव आत्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीव आत्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। जिस जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्यु लोक की यातना ज़्यादा देर तक सहन करनी पड़ती है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसको पवित्र धाम को प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा जन्म जीवन इस मृत्यु लोक में किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबे जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किए हो, लेकिन वह जीवित है तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे, जिसकी मृत्यु जल्दी हो गई है, वो एक पवित्र आत्मा थे जिसकी मृत्यु जल्दी हो गई है। उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज़्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते। इसलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को समझ जाओ और सार्थक बनने की कोशिश करो। अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाए, धर्म और तपस्या में मन लगाए, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। तो मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद भी हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। इसलिए 5 लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।